हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको मेरी कहानियाँ पसंद आ रही हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता था और खाना खाता था। दोनों अक्सर एक ही कमरों में घंटों रहते थे, कमरा भी लॉक कर लेते थे। मुझे लगता था कि शायद दोनों में बहुत प्यार है, इसीलिए, पर मैं गलत थी। एक दिन जब वह दरवाज़ा बंद करके कमरे में थे, फिर मैंने जो देखा और सुना वह देखकर मेरे तो दोस्तों, मेरा बेटा हमेशा अपनी बहन के हाथ से ही दूध पीता और खाना खाता था। अगर मैं उसे अकेले दूध देती तो वह बहुत रोने लगता था। मैं दोनों बहन भाइयों का प्यार देखकर बहुत खुश होती थी। लेकिन हैरत की बात तो यह थी कि जब मैं अपनी बेटी के लिए कोई रिश्ते की बात करती तो मेरा बेटा कुछ न कुछ नुक्स निकाल कर इनकार कर देता था। माँ बाप अक्सर अनजान रहते हैं और उनके बच्चे ऐसा काम करने लगते हैं जिनके बारे में माँ बाप ने कभी सोचा भी नहीं होता। मेरे पति इस दुनिया में नहीं हैं। भगवान ने मुझे दो बच्चे दिए थे, एक बेटा और एक बेटी। दोनों ही बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, बिल्कुल अपने पापा की तरह। मेरे ससुराल वालों ने जिंदगी भर मुझे बहुत तंग किया था। मैं उन लोगों के साथ जॉइंट फैमिली में रहती थी। उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर रखा था, यहाँ तक कि मुझे मरीज तक बना डाला था। जब मेरे पति इस दुनिया में नहीं रहे तो मेरे बच्चे बहुत छोटे थे। मेरा बेटा 6 साल का और बेटी 4 साल की थी। मैंने अपने ससुराल वालों से कहा कि मुझे उनके साथ नहीं रहना, मैं अपने मायके में रह लूंगी, पर वह अब नहीं माने। मेरे ससुराल वाले कहने लगे कि मेरी शादी मेरे पति के बड़े भाई से कर देंगे। मेरे पति सारी उम्र यहाँ से जाने की कोशिश करते रहे। उन लोगों ने कभी उन्हें समझा ही नहीं था। मैं इस घर में बहुत परेशान थी, पर हाँ, मेरी ननद बहुत अच्छी थी। उसने हमेशा ही इस घर में मेरा ख्याल रखा था। अगर मेरी शादी मेरे जेठ से हो जाती तो मैं तो मर ही जाती। मेरे जेठ की बीवी की मृत्यु कुछ समय पहले ही हो गई थी और उनका कोई बच्चा भी नहीं था। एक दिन मेरी ननद अचानक मेरे कमरे में आई और कहने लगी कि भाभी, यह लोग तुम्हें जीने नहीं देंगे। माँ बहुत जिद्दी है, पर मैं तुम्हारी मदद करूंगी यहाँ से निकालने में। मैंने कहा, तुम भी तो इसी खानदान की हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो? उसका कहना था कि मैं अपने भाई से बहुत प्यार करती हूँ, उसकी यह दुनिया से जाने की उम्र नहीं थी। तुम और तुम्हारे बच्चे मेरे भाई की निशानी हैं, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। उस दिन मैं अपनी ननद की मदद से घर से निकल गई। बात यह है कि मैं और मेरे पति ने लव मैरिज की थी, जिसकी वजह से मेरे ससुराल में ज़्यादातर लोग मुझे पसंद नहीं करते थे। मुझे इस शादी से दुख और बदनामी के अलावा और कुछ नहीं मिला था। खैर, इस बात को आज 15 साल गुजर गए। आज मेरी बेटी 19 साल की और मेरा बेटा 21 साल का हो गया है। हम लोग एक छोटे से घर में रहते हैं। मेरी बेटी घर में बच्चों को ट्यूशन पढ़ाती है और मेरा बेटा कॉल सेंटर में काम करता है। अभी हमारा गुजारा आराम से हो जाता है। पुराने दिनों को याद करके ब्लड प्रेशर सा बढ़ जाता है, लेकिन क्या ही कर सकते हैं। पुराने दिनों का मेरी बेटी का नाम अनामिका है और मेरे बेटे का नाम पवन। बहुत ज़्यादा प्यार है इन दोनों में। इन्होंने कभी अपने रिश्तेदार नहीं देखे थे। बहुत छोटे थे जब मैं इन्हें लेकर अलग हो गई। इन 15 सालों में हम अकेले ही रहे। मैंने मोहल्ले में भी किसी से आना जाना नहीं रखा और ना ही मैं बाहर खेलने देती थी। मुझे सब कहते भी थे कि ऐसा करोगी तो तुम्हारे बच्चे भी बुरे बन जाएंगे। मैंने कहा कि दुनिया बहुत बड़ी है, यहाँ वैसे भी प्यार के नाम पर धोखे ही मिलते हैं। मेरे बच्चे जब तक मेरी आंखों के सामने रहेंगे तब तक सब ठीक रहेगा। अपने बच्चों को जमाने से छुपाकर सबसे दूर रखने का फ़ायदा यह हुआ कि एक दूसरे के बहुत करीब आ गए थे। शायद यही मेरी सबसे बड़ी गलती थी। वह एक दूसरे के साथ खेलते थे। यह सबसे अच्छी बात थी, क्योंकि एक भाई एक बहन का सबसे अच्छा रक्षक होता है और बहन सबसे अच्छी दोस्त। शुरू से एक ही स्कूल में गए, एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। अब इनकी पढ़ाई पूरी होने वाली थी, लेकिन फिर भी मैं अपने बेटे की इस आदत से परेशान थी कि उसे रात को दूध चाहिए होता था और उसे पीना भी मेरी बेटी के हाथ से ही था। कभी अगर दूध नहीं होता तो मैं उससे कहती थी कि जूस पी लो या कुछ और ले लो, पर पता नहीं क्या हो गया था उसको। कभी कभी मुझे उसकी इस आदत से बहुत गुस्सा भी आता था। उस रात भी
मैंने उसे दूध दिया और कहा कि दूध पी लो और सो जाओ, पर उसने हमेशा की तरह जिद पकड़ ली कि बहन के हाथ से ही दूध पीना है। मैंने कहा वह सो गई है, पर उसने तो जैसे जिद पकड़ ली थी। समझती हूँ कि प्यार है, पर अब वह बड़े भी हो गए हैं। ये कैसा प्यार था? खैर, इतनी शोर की आवाज से मेरी बेटी भी उठ गई और वहां आ गई। सारी बात सुनने के बाद बेटी बोली, माँ आप जाओ। उसने कहा, इतनी सी बात है, कोई बात नहीं, मैं पिला देती हूँ। बेटे ने दूध पी लिया और बेटी वहीं कमरे में ही बैठ गई। 2 घंटे हो गए थे। मैं जब उनके कमरे में जाने लगी तो दरवाज़ा बंद था। मैंने दरवाज़ा खटखटाया और पूछा, क्या कर रहे हो दोनों? तो कहने लगी, हम बातों में लग गए थे। मैंने उसको डांटा कि इतनी रात तक बात मत किया करो, तुम्हें कॉलेज भी जाना होता है, जल्दी सोया करो। और दरवाज़ा क्यों बंद किया हुआ था? तो कहने लगे, अपने आप हो गया होगा। मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने कहा, बेटा हमारे घर के दरवाजे ऑटोमेटिक नहीं हैं कि अपने आप बंद हो जाएंगे। जाओ तो अपने कमरे में सो जाओ। मैं जाकर सोचने लगी कि अब इनकी पढ़ाई पूरी होने वाली है और अब इनकी शादी की उम्र भी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती थी कि वह दोनों अपना दिल कहीं और लगा बैठें, इसीलिए मैं इनकी शादी अब जल्दी ही करवाना चाहती थी। वैसे मेरी शादी तो 19 साल की उम्र में ही हो गई थी। मैंने शाम को रिश्ते वालों को बुला लिया। उन्होंने अनामिका को देखा, उससे 2-4 सवाल किए। उसके बाद मैंने अनामिका को उसके कमरे में भेज दिया। पवन वहाँ उनके सामने बदतमीजी करने लगा। कहने लगा, मेरी बहन ने नहीं बनाया खाना, यह तो मैं बाज़ार से लेकर आया हूँ। मेरी बहन सुबह नहीं 12 बजे उठती है, खाना बनाना तो उसको आता ही नहीं और मुंहफट है और बदतमीज भी बहुत है। जब इसका मोहल्ले में एक लड़की से झगड़ा हुआ तो इसने एक लड़की के सिर पर पत्थर मार दिया था। आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे घर में तो कितनी बार पुलिस आ चुकी है। वह तो हमने जैसे तैसे केस को रफा दफा किया है। वह तो बोले ही जा रहा था। मैंने कितनी बार रोकने की कोशिश की पर वह चुप नहीं हुआ। मैं सोच रही थी पता नहीं यह अब क्या तमाशा बना रहा था। मैं परेशान थी कि यह क्या बोलते जा रहा है जिसकी इसकी बात में कोई हकीकत थी ही नहीं। खाना बनाना भी आता था और किसी का तो सिर फोड़ना तो दूर की बात है, वह किसी से लड़ाई तक नहीं कर सकती थी। पता नहीं इस लड़के को क्या हो गया था। अब होना क्या था वह तो आप सब जानते ही हैं। लड़के वाले इस समय खड़े हो गए और कहने लगे, ऐसी लड़की का रिश्ता हमें नहीं चाहिए, और बुरा भला कहकर वहाँ से निकल गए। उनके जाते ही मैंने अपने बेटे से पूछा कि उसने ये सब क्यों किया। तो कहता है, आपने इनकी शक्ल देखी है? मैं अपनी बहन की शादी किसी से नहीं करूँगा। मुझे लड़का बिल्कुल पसंद नहीं था। तो मैंने कहा, अगर तुम्हें लड़का पसंद नहीं था तो तमाशा करने की क्या ज़रूरत थी? तुम मुझे बता सकते थे, हम बाद में मना कर देते। यह रिश्ता तो ख़राब हो गया था। उन लोगों से दोबारा बात करने का कोई मतलब तो था ही नहीं। अगर मैं कह भी देती कि मेरा बेटा मजाक कर रहा था तब भी वह मेरी बात नहीं मानते। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। शाम को मैंने देखा कि छत पर दोनों पवन और अनामिका चाय पी रहे थे और खुलकर हंस रहे थे, जबकि मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब था। उनको किसी बात की खुशी थी, पता नहीं। एक दिन घर की सफाई करते हुए मुझे एक कागज़ मिला जिस पर जो लिखा था वह पढ़कर मैं हैरान रह गई थी। आपको बताऊंगी तो आपको भी यकीन नहीं होगा। उस पर लिखा था कि अनामिका की तबीयत ख़राब है, इसीलिए उसे 2 दिन की छुट्टी चाहिए। एप्लीकेशन उनकी माँ ने खुद लिखी थी, यानी मैंने। और तो और इस तरह से एप्लीकेशन के नीचे मेरे दस्तखत भी थे जो बिल्कुल मेरे जैसे थे, पर यह मैंने तो लिखा ही नहीं था। समझ तो आप लोग गए होंगे कि ये सब किसने किया है, मेरे बच्चों ने और किसने। मैं बहुत गुस्से में उन दोनों के पास गई और कहा कि तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है। मेरा इतना बोलना था, वह दोनों डर गए। मैंने उनसे पूछा कि तुम दोनों मेरे नाम से क्या कर रहे हो। दोनों सर झुकाकर बैठे रहे, क्योंकि उनको पता था कि चोरी पकड़ी गई है। इसीलिए उनके पास बोलने को कुछ और था भी नहीं। मुझे और गुस्सा आ गया और मैंने कहा, जो कुछ भी तुमने किया है सच सच बताओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को ठीक करके रख दूंगी, तुम्हारा खर्चा सब बंद कर दूंगी। तो दोनों बोलने लगे कि हमने 2 दिन की छुट्टी ली थी और हम
एक दिन मूवी देखने गए थे और दूसरे दिन शॉपिंग करने। मेरा बहुत मन कर रहा था, उनकी बातें मुझे झूठी लग रही थी। मैंने उनसे सख्ती से पूछा कि तुम लोग क्या कर रहे हो, साफ साफ बता दो, क्या पका रहे हो आपस में। उन्होंने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है माँ, बस मेरा दिल कर रहा था, इस वजह से हम लोग चले गए। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कभी साथ में शॉपिंग करते हैं, कभी साथ में बैठकर चाय पीते हैं, तो कभी आपस में बैठकर कई घंटों तक बातें करते रहते हैं। इन दोनों को एक दूसरे के अलावा कोई दिखाई नहीं दे रहा था। मैं तो इन दोनों से परेशान हो गई थी। पता नहीं क्या क्या कर रहे थे, क्या सोचते थे। क्या ये मेरी वजह से हुआ था कि मैं इनको घर में कैद करके रखती थी और ऐसा बना दिया था दोनों को। अब मैं इन दोनों पर नज़र रखने लगी थी कि कहीं यह कुछ गलत तो नहीं कर रहे। कुछ दिन बाद दोस्तों, बेटी के लिए रिश्ता आया। उसमें से कोई गलती निकाल ही नहीं सकता था। लड़के की उम्र भी कम थी और बहुत अच्छा था। उसके माँ बाप भी बहुत अच्छे लग रहे थे। उसके माँ बाप प्रिंसिपल थे एक स्कूल में। उन लोगों को मेरी बेटी बहुत पसंद आ गई थी। वह कहने लगे कि हम शादी करना चाहते हैं। मैंने कहा, उसके एग्ज़ाम आने वाले हैं। तो बोलते, कोई बात नहीं, उसके बाद कर लेंगे। उन्होंने कहा, एक बार आप हमारे घर भी आ जाइए, वहीं बैठकर बात भी कर लेंगे। मैंने कहा, ठीक है, हम इतवार को आएंगे। जब लोग चले गए तो मेरा बेटा कहने लगा कि हम वहाँ नहीं जाएंगे और ना ही वहाँ जाकर शादी करेंगे। गुस्सा तो मुझे बहुत आया। उस पर मैंने पूछा, क्यों नहीं करेंगे, क्या खराबी है रिश्ते में? ऐसे रिश्ते तो नसीब वालों को मिलते हैं। इन जैसे लोग हो तो लोग दूसरी शादी करने पर भी मान जाते हैं। शुक्र करो तुम्हारी बहन का नसीब जाग चुका है। मैं तो उसका रिश्ता इसी घर में करूँगी, वह भी जल्द से जल्द। कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ता हाथ से निकल जाए। वह लोग अमीर भी हैं और पढ़े लिखे भी हैं, साथ ही खुले दिमाग के भी हैं। उनको मेरी बेटी बहुत अच्छी लगी। उनका कहना था कि आप अपनी बेटी को भी अपने साथ ले आना, वहीं बात कर लेंगे। अब उनके घर जाने की तैयारी करने के लिए निकलना था और पता नहीं ये दोनों कहाँ चले गए थे। घंटों हो गए लेकिन अभी तक नहीं आए और लेट हो रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो रही थी। अब तो शाम से रात हो गई थी। लड़के वालों का भी कॉल आ रहा था कि आप लोग कहाँ रह गए, आप लोग कब तक आओगे। उनके सामने शर्मिंदा कर रहे थे यह दोनों। मुझे अब तो रात के 9 बज गए थे और उनके सवालों के जवाब अब मैं नहीं दे पा रही थी। तो मैंने उन्हें कुछ बहाना बनाकर बोल दिया कि आज नहीं आ पाएंगे। जब रात के 10 बजे तो यह दोनों हंसते हंसते आ रहे थे। मुझे इतनी गुस्से में देखकर अब उनके चेहरे की मुस्कुराहट गायब हो गई। मैंने कहा, तुम्हें गए हुए 10 घंटे हो गए, इतनी देर तक तुम दोनों कहाँ थे, कहाँ चले गए थे, क्या कर रहे थे? इस दिन मैंने उन पर हाथ भी उठाया। मैंने कहा, तुम लोग जानते हो तुम लोगों ने मुझे कितना शर्मिंदा करवाया है। पवन कहने लगा, मैं उस घर में अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना चाहता। मैंने कहा, क्या मुसीबत है, सब कुछ तो ठीक है, क्या हो गया है, तुम्हें अपनी बहन का रिश्ता नहीं करना है, क्या किसी से शादी नहीं करनी है? दोनों बिना कुछ बोले उठकर चले गए। उन्होंने कभी मेरे सामने कुछ नहीं बोला था, मेरी मर्जी के खिलाफ कुछ नहीं किया था। फिर आज इनको क्या हो गया था? कमरे में 4 घंटे तक बैठे रहे, जाने क्या खिचड़ी बना रहे थे। मैंने जब कमरे के दरवाजे पर अपने कान लगाए तो पवन बोल रहा था कि किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई हमें रोक नहीं पाएगा। आप सबको क्या बताऊं, मैं सोच भी नहीं सकती थी कि वह क्या बातें कर रहा था। मैंने इस समय दरवाज़ा खुलवाया और बेटे को पीटना शुरू कर दिया कि मुझे बताओ कि तुम दोनों के बीच में ये सब क्या चल रहा है। अनामिका कहने लगी, हम आपको बताते हैं, पवन को मारना बंद करो। मैंने कहा, क्या समझाओगी तुम और क्या समझाएगा ये? तुम लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा प्यार दिया है, मैंने यह तुम्हारा रिश्ता नहीं होने देता। तुम लोग घर से गायब हो जाते हो और अब यहाँ बैठकर शादी की बातें, और ये किस किस्म की बातें हो रही हैं? मुझे सब कुछ सच सच बताओ, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आज अब जो उन्होंने मुझे बात बताई उसे सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई थी। उनका कहना था कि उन दोनों को ही किसी और से प्यार है जो उनके कॉलेज में पढ़ते हैं।
और कहते हैं कि हम दोनों ने शादी का फैसला भी कर लिया था। इसके लिए हम एक दूसरे के पास 2-2 घंटे बैठे रहते थे। क्या करना है, कैसे करना है, हम दोनों पैसे जमा कर रहे थे। हम जानते हैं कि आप शादी के लिए नहीं मानोगी और ना ही उनके घर वाले, जिसे हम दोनों प्यार करते हैं। इसीलिए हम चारों मैंने घर से भागकर शादी करने का प्लान बनाया था। हम कोर्ट मैरिज करने वाले थे। हमने यह बात आपसे छुपाई, हमें माफ़ कर दीजिए, पर हम प्यार के आगे मजबूर थे। मेरी बेटी भी बोलने लगी कि जब मैं किसी और से प्यार करती हूँ तो आपकी मर्जी से शादी कैसे कर सकती थी। पवन ऐसी हरकत इसीलिए कर रहा था क्योंकि यह बहुत अच्छा भाई है, मेरा भला चाहता है, यह चाहता है कि मैं खुश रहूं। इसने मेरा हमेशा साथ दिया है। हम नहीं चाहते थे कि आपको खबर हो, इसीलिए हम बाहर थे। उन्हें एक दूसरे से बहुत सारी बातें करनी होती थीं, पूरा प्लान बनाना होता था। हमें माफ़ कर देना माँ, हम जानते हैं कि आपको बहुत दुख हो रहा होगा। 2 दिन बाद हमारी शादी है। आप ही ने कहा था कि तुम लोगों का कोई इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए एक दूसरे की मदद करना, एक दूसरे का ख्याल रखना, हम दोनों एक दूसरे की खुशी का ख्याल रख रहे थे। दोनों मुझे कहने लगे कि हम जिससे प्यार करते हैं वह बहुत अच्छे हैं। उनकी बातें सुनकर तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। दोनों मेरे कदमों में बैठकर उनकी आंखों में आंसू थे। कहने लगे कि हमारी खुशी में शामिल हो जाओ माँ, हम दोनों आपके प्यार के बगैर नहीं रह सकते। अगर आप अभी चाहती हैं कि हम उनसे शादी ना करें तो हम आपसे अभी वादा करते हैं, आप जहाँ कहेंगे वहीं शादी करेंगे, लेकिन हम खुश नहीं रहेंगे। मैंने दोनों के मुंह पर एक एक थप्पड़ मारा और कहा, तुम लोगों को क्या लगता है कि मुझे तुम लोगों की खुशी परवाह नहीं है? तुम लोगों के साथ ही मैं घर से निकली थी। तुम लोगों के लिए ही मैं दूसरी शादी नहीं की थी, क्योंकि मेरी उम्र सिर्फ 25 साल थी। सारी ज़िंदगी तुम दोनों के लिए मशीन चला चला कर गुजार दी। तुम दोनों को कोर्ट मैरिज करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं उन लोगों के माँ बाप से बात करूँगी और तुम्हारी शादी अच्छे से करवाऊँगी। उन दोनों को तो मैंने यह कह दिया था, लेकिन आज मुझे यह समझ में नहीं आ रहा था कि मैंने जो किया वो सही किया या नहीं, कि मेरी इनको किसी से मिलने ना देने की वजह से ही उन्होंने मुझे इतनी बड़ी बात छुपाई। हम सब अपने बच्चों की अच्छी परवरिश करना चाहते हैं। कई बार उन्हें संभाल के रखने के चक्कर में चीज़ और ख़राब हो जाती है। दोस्तों, आप लोग बताइए कि आपको क्या लगता है, क्या मैंने सही किया या गलत किया? दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की सच्ची और अच्छी कहानी में। तब तक के लिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।